ये जो लोग हैं जो सहाबा के ऊपर तान करते हैं, सहाबा के खिलाफ अपनी ज़बानों को लंबा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ये जो शेवा है ये यहूदियों का है, ये ईसाइयों का तरीका है, ये तरीका जो है ये मुशरिकीन मक्का का है, ये तरीका जो है ये इस्लाम के दुश्मनों का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का तरीका है। सूरतुल बकरा है और कुरान मजीद का दूसरा रुकू है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब इन लोगों से कहा जाता है कि तुम ईमान लेके आओ, कि जिस तरह सहाबा ईमान लेके आए, यानी इससे मुराद सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तुम वैसे ईमान लेके आओ कि जैसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लेके आए। तुम ऐसे ईमान लेके आओ जैसे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लेके आए। सारे सहाबा और सहाबियात ईमान लेके आए, तुम भी वैसे ईमान लेके आओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये लोग जवाब देते हैं, क़ालू, ये जवाब देते हैं अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, कि हम इस तरीके से ईमान लेके आए जिस तरीके से नऊज़ु बिल्लाह ये बेवकूफ लोग ईमान लेके आए हैं। यानी वो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को नऊज़ु बिल्लाह बेवकूफ कहते हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा के दिफा में खुद जवाब दिया है। यानी उन्होंने क्या किया, अल्लाह ने सहाबा के ईमान की मिसाल दी कि तुम ऐसे ईमान लेके आओ जैसे ये ईमान लेके आए हैं। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला को सहाबा का ईमान पसंद था, सहाबा का ईमान अल्लाह को पसंद था। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जैसे ये ईमान लेके आए हैं तुम भी ऐसे ईमान लेके आओ। अल्लाह फरमाता है उसके जवाब में, वो क्या कहते, ये तो बेवकूफ है कि हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लेके आए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वहीं पे इरशाद फरमाया, अला अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, ओ खबरदार तुम मेरे सहाबा के बारे में कहते हो बेवकूफ, अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, खबरदार तुम बेवकूफ हो। अल्लाह फरमाता है तुमने मेरे सहाबा को बेवकूफ कहा है। अल्लाह फरमाता है सहाबा बेवकूफ नहीं है बल्कि तुम बेवकूफ हो। वलाकिन ला यअलमून, अल्लाह फरमाता है तुम्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि असल बेवकूफ तुम हो। आज 2 क्लासें पढ़ा हुआ, कोई 2-4 बातें सीखा हुआ, 2-4 कहानियां लिखने और पढ़ने जानने वाला वो शख्स सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के खिलाफ बोलने बैठ जाता है, फलां वाक़या ऐसे है, फलां वाक़या ऐसे है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफक़ा मिस्ला ज़हबिन उहुदन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हु। अल्लाह फरमाता है तुम ये बताते हो हम नेक हैं, तुम ये समझते हो हम बड़े बुजुर्ग हैं, तुम ये समझते हो कि हम अहले बैत के मानने वाले सहाबा को गालियां देंगे अहले बैत के नाम पे। अल्लाह फरमाता है तुम्हारी हैसियत इतनी है कि अगर मेरा तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो, ओहद पहाड़ के बराबर तुम अल्लाह के रास्ते में, मेरे रास्ते में सोना खर्च करो, और मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी के बराबर गंदम या जौ अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करने का इतना सवाब अता नहीं फरमाता जितना मेरे सहाबी को एक मुट्ठी गंदम जितना सवाब अता फरमाता है। यानी ये लोग, इनके बूथे चेक करें, इनकी हैसियत क्या है सहाबा के खिलाफ बोलने वाले। यानी इनमें से किसकी औकात है कि जो ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करे? किसी की है औकात इतना? और अल्लाह सबसे पहले इनमें से किसी को अल्लाह ने इतना सोना दिया हो, और फिर ये बखील लोग अल्लाह के रास्ते में इन्होंने कभी इतना खर्च किया हो।
अल्लाह ने फरमाया अगर मैं किसी को इनमें से किसी एक को इतना सोना दे दूं और वो खर्च कर ले तो मेरे किसी सहाबी के एक मुट्ठी गंदम खर्च करने का मुकाबला नहीं कर सकता। और ये बातें करते हैं फलां सहाबी ऐसा, फलां ऐसा, फलां ऐसा। नबी इस्लाम ने फरमाया इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तारनी असहाबन, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे चुना है। नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे नबी बनाया तो मुझे चुन के नबी बनाया। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही अल्लाह ने नबी बना दिया, बल्कि अल्लाह ने क्या किया, कुरान मजीद में, अहादीस में, बेशबहा मुकामात पे अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है कि ये जो नबी है, मेरे जो नबी हैं, इनको मैंने पूरे जहान के लोगों में से चुन के बनाया है नबी। और इसी हवाले से नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह अख्तारनी, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे चुना, उसके बाद नबी बनाया। आगे नबी इस्लाम ने फरमाया वख्तारनी असहाबन, अल्लाह ने मेरे सहाबा को मेरे लिए चुन के सहाबी बनाया है। मेरे साहब ऐसा नहीं है कि कोई सहाबी बन गया अपनी मर्जी से कोई सहाबी बन गया, बल्कि नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह ने चुन के सहाबा बनाया। जिसको अल्लाह ने चाहा उसको बनाया, जिसको नहीं चाहा उसको नहीं बनाया। अब देखें कितने बड़े बड़े लोग थे अंबिया के जमाने में। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फिरौन था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में निमरूद था, नबी इस्लाम के जमाने में अबू जहल था, और बड़े बड़े सरदार थे। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, उनमें से किसी को सहाबी नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने उनको जलील कर दिया है। अल्लाह ने जिसको चाहा सहाबी बना दिया। अल्लाह ने चाहा अबू बकर को सहाबी बना दिया, अल्लाह ने चाहा उमर को सहाबी बना दिया, अल्लाह ने चाहा उस्मान और अली को सहाबी बना दिया, अल्लाह ने चाहा अबू सुफियान और मुआविया को सहाबी बना दिया। और ये लोग सहाबा को बरतान करते हैं, हालांकि सहाबा अजीम थे। ये तान करने वाले हकीर लोग हैं, इनकी औकात और हैसियत ही कोई नहीं है। सहाबी रसूल उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास जाते हैं और उसको नसीहत करते हैं। एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने क्या किया, उबैदुल्लाह बिन जियाद को नसीहत की, कहा बेटा अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे हुक्मरान नापसंद हैं जो अपनी रियाया के ऊपर जुल्म करते हैं, और मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि तुम ऐसे लोगों में से शामिल ना हो जाना, यानी तुम अपनी रियाया के ऊपर जुल्म कभी ना करना। उबैदुल्लाह बिन जियाद जो कि एक मुतकब्बिर शख्स था, उसने कहा बैठ जा, तुम कौन होते हो मुझे नसीहत करने वाले? तुम मुझे नसीहत करने वाले कौन होते हो? तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीर से सहाबी हो, एक हकीर और छोटे से सहाबी हो, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम मुझे नसीहत करो? सहाबी रसूल ने कहा कि तुम्हें क्या पता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सहाबी हकीर हो सकता है? हकीर तो वो है जो सहाबी नहीं बन सके, हकीर वो है जो सहाबी नहीं बन सका, जिसने ईमान की हालत में नबी इस्लाम का दीदार कर लिया है, वो अजीम बन गया है।